संघर्ष शुरू हुआ। तब दाऊद क्या किया जानते हैं? प्रार्थना। क्या किया? प्रार्थना। संघर्ष शुरू हुआ, दाऊद प्रार्थना किया। आज कोई संघर्षों में से गुजर रहे हैं क्या? तो क्या करना है जानते हैं? बताइए क्या? जोर से बोलिए। प्रार्थना। बस इतना ही। दाऊद सीधे परमेश्वर के पास गया। पिता, युद्ध हो रहे हैं, फलस्ती आकर युद्ध कर रहे हैं। जिसे हमें अनुभव करना था, जिसे हमें पाना था, जो हमें मिलना चाहिए था, वो हमें ना मिले। शत्रु आकर लूटने की कोशिश कर रहा है, कठोरता के साथ हमसे युद्ध कर रहा है, बेरहमी से हमारे लोगों को मार रहा है। मैं क्या करूं प्रभु? दाऊद प्रार्थना किया। आज आप किससे संघर्ष कर रहे हैं? कुछ लोग बीमारी से संघर्ष करते रहते हैं, रोग से संघर्ष करते हैं। कुछ लोगों को नौकरी में सहकर्मी के साथ संघर्ष करना पड़ता है और कुछ लोगों को बॉस के साथ संघर्ष करना पड़ता है। सीधे डिशम डिशम नहीं मारे हों, लेकिन वे बातों से आपको दुख देते हैं और मानसिक रूप से आपको परेशान कर देते हैं। आप जितना भी मेहनत करो, आपको दबाने की कोशिश करते हैं। आप संघर्षों से गुजर रहे हैं। कितना भी मेहनत करो, आपकी पहचान नहीं बन रही है। ये एक संघर्ष है। सांसारिक जीवन जीने वाले तो हर विषय में उन्नति करते हैं। वचन के अनुसार जीने वाले आप तो दिन प्रतिदिन निचली दशा में जा रहे हैं। तो ये एक संघर्ष है, मानसिक रूप से एक संघर्ष है। ये क्या है प्रभु? उनके समान गलत काम नहीं कर रहा हूं, उनके समान पाप में काम नहीं कर रहा हूं, उनके समान मैं मन मर्जी से नहीं जी रहा हूं, वचन के अनुसार जी रहा हूं, खरा जीवन जी रहा हूं, बुरे काम ना करके धार्मिकता से जी रहा हूं। मैं क्यों ऐसा हूं, वे क्यों वैसे हैं? एक संघर्ष, ये मानसिक संघर्ष है। अगर आज आप किसी संघर्षों में से गुजर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय है प्रार्थना करने का। प्रियो, दाऊद पिछले समय प्रार्थना नहीं किया, इसलिए संघर्षों में से गुजरना पड़ा तो स्वयं के निर्णयों को लिया। उसके स्वयं के निर्णय दाऊद को पागल बना दिए। उसके गलत निर्णय दाऊद को विक्षिप्त बना दिए। प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया सुनिए। क्लेशों में, दुखों में से होकर गुजरते समय, खतरों में से गुजरते समय, शत्रु के डर से गुजरते समय जल्दीबाजी में निर्णय मत लीजिए। सीधे परमेश्वर के पास आकर, प्रभु बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं प्रभु? इस तरह में प्रभु से कहना बहुत आवश्यक है। आपको एक खुशखबरी, आप संघर्षों में से जा रहे हैं क्या? तो फिर जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। कोई भी संघर्ष हो, परिवार के विषय में संघर्ष हो सकता है, आर्थिक विषय में संघर्ष हो सकता है, आत्मिक विषय में संघर्ष हो सकता है। शैतान आपके शरीर को अधीन करने की कोशिश कर सकता है। किसी पाप के अधीन आपको करने के लिए आपसे संघर्ष कर सकता है। आप अकेले संघर्ष नहीं कर सकते, यह आपसे संभव नहीं होगा। तो क्या करना है? परमेश्वर के पास जाइए। प्रियो, दाऊद परमेश्वर के पास गया, कहा मैं क्या करूं प्रभु? मेरे आसपास के लोग डर रहे हैं, हम जीत नहीं पाएंगे, शायद हम जीत नहीं पाएंगे, शायद हम हार जाएंगे। ऐसा डर हम पे छाया है, हम क्या करें? परमेश्वर फिर से कहा, तुम जाओ, तुम्हारे शत्रु पलिश्तियों को तुम्हारे हाथ में मैं सौंपूंगा, विजय मैं दिलाऊंगा, शत्रु को हरा दूंगा, तुम्हें विजय दूंगा, तुम जाओ। इस बात को दाऊद जब तक सुन नहीं लिया, परमेश्वर के पास रुका रहा। परमेश्वर वचन दिया, वचन देने वाला परमेश्वर उस वचन को पूरा किया, प्रतिफल दिया। आज इस सत्य को सुनने वाले, इस वचन को सुनने वाले भाई और बहन, यदि आप संघर्षों में से गुजर रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना का उत्तर यदि नहीं मिला है तो आप दोबारा प्रार्थना कीजिए। वो प्रार्थना आपको हिम्मत नहीं देने से दोबारा प्रार्थना कीजिए। विश्वास नहीं दिलाने से फिर से प्रार्थना कीजिए। निश्चय परमेश्वर आपके प्रार्थना का प्रतिफल देगा, शत्रुओं के हाथ से आपको छुड़ाएगा। आपका जो कुछ है उसकी रक्षा करने की ताकत प्रभु देगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर
जिसकी रक्षा आप करना चाहते हैं उन सब की प्रभु रक्षा करेगा। यदि विश्वास करते हैं तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में सहभागी हों। पिता, हमें शत्रुओं के भय से, शत्रुओं की युक्ति से पिता हमें छुड़ाइए। दाऊद के समान संघर्षों में प्रार्थना करके जिस तरह प्रतिफल पाया, उसी तरह हम भी संघर्षों से गुजरते समय प्रार्थना करके, बार बार प्रार्थना करके प्रतिफल पाने का अनुग्रह हम पर कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।